सभी भाई बहनों को जय मसीह। आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में बनी रहे और सचमुच परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी बरकतें दे। तो आइए हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, क्योंकि हमने जो वीडियो आज का बनाया है वो आप समझ सकते हैं कि जो प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जी हैं उनके लिए है, क्योंकि वो प्रभु के अभिषेक दास हैं और इस वक्त वो समस्या में हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स में फंसे हैं। उन्हें फंसाया गया या यूँ कहे, क्योंकि जो परमेश्वर की सेवा करता है उसे इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। वचन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो मेरे मार्गों पे चलेगा, क्योंकि परमेश्वर का जो मार्ग है, परमेश्वर का जो द्वार है वो सकेत है और जो बुरे मार्ग हैं वो लंबे चौड़े हैं, जो बुराई की ओर लेकर जाते हैं। तो इस सकेत फाटक से जब हम प्रवेश करेंगे तो हमें दिक्कतें, परेशानियाँ, संसारिक लोगों की ताड़ना, हर एक चीज़ हमें सहते हुए अपने परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ना होगा। जो लोग अंत तक धीरज रखेंगे परमेश्वर उन्हीं के साथ रहेगा। तो मैं समझ सकती हूँ कि प्रॉफिट जी ने अभी तक धीरज रखा है और वो अपनी सेवकाई में आगे बढ़ते गए। एक बार पहले भी वो जेल जा चुके हैं, फिर वहाँ से निकले, फिर भी उन्होंने परमेश्वर की सेवा करनी नहीं रोकी और फिर दोबारा उन्हें फंसाया गया है। तो परमेश्वर उन्हें बहुत जल्द रिहा करेगा, क्योंकि हमारा विश्वास मनुष्य के ऊपर नहीं, हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं तो हमारा परमेश्वर हमें कहीं लज्जित नहीं होने देता। हाँ, ये लिखा हुआ है वचन में कि धर्मी जन के ऊपर 7 बार विपत्ति पड़ेगी, लेकिन 7 बार परमेश्वर उन्हें उठाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि अगर ये धर्मी होते तो इनके ऊपर परेशानी नहीं आती। तो उन लोगों के लिए बता देना चाहती हूँ कि वचन में जो लिखा हुआ वो पूरा होगा और वचन के अकॉर्डिंग ही हमें चलना है। भले ही हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन उन प्रॉब्लम से परमेश्वर किसी भी रास्ते से हमें निकालेगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वादा है, ये परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है। तो जैसे कि आज प्रॉफिट जी जेल में चले गए हैं, उनकी फैमिली को लेकर हम कहेंगे, उनके छोटे छोटे बच्चे अपने बाप के प्यार से दूर हैं और उनकी जो पत्नी है, जो पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, एक दूसरे से हम अपनी सारी बातें शेयर करते हैं, दुख सुख बांटते हैं, आज वो भी अकेले महसूस कर रही है। लेकिन मैं बता देना चाहती हूँ उन सब के साथ परमेश्वर है और उनकी मिनिस्ट्री के साथ परमेश्वर है, हमारे आपके साथ भी परमेश्वर है। भले ही वो अभी जेल में है, लेकिन परमेश्वर उन्हें संभाल के रहेगा वहाँ पर और उनके परिवार को भी संभाल के रखेगा। जब वो आंसू बहा बहा के परमेश्वर के सम्मुख अपनी फैमिली के साथ प्रार्थना करेंगे, अपनी मिनिस्ट्री के साथ, तो सचमुच ऐसा हमारा खुदाबंद नहीं है कि हमारे आंसुओं को ना देखे। और बहुत जल्द प्रॉफिट जी बाहर निकलेंगे, क्योंकि एक से बढ़कर एक ऐसी बातें आ रही हैं। उस लड़की ने, जिस लड़की ने और लड़के ने मिलकर फंसाया है, उनके बारे में ऐसी ऐसी बातें को खुलासा हो रहा है, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर ये स्पष्ट रूप से दिखा देना चाहता है, क्योंकि मैंने ये कहा था आपसे, अगर प्रॉफिट जी गलत होंगे तो परमेश्वर अपना न्याय दिखाएगा और सही होंगे तो भी, यानी कि प्रॉफिट जी सही है और परमेश्वर का न्याय स्पष्ट है। समझने वालों के लिए बुद्धि और देखने वालों के लिए आंखें चाहिए। आप अपनी आत्मिक आंखों से देख सकते हैं, अगर प्रॉफिट जी गलत होते तो उस लड़की के बारे में जो बातें आ रही है सोशल मीडिया पर, वो बातें ना आती। उसके खुद के घर वाले जो है वो उसके बारे में बता रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि जो लोग अपने घर के मेंबर के साथ सही से बिहेवियर नहीं कर सकता, जिसकी अपने घर के लोगों के साथ नहीं बनती, तो बाहर वालों के साथ कैसे बनेगा। पहले हमें अपने घर में ही अच्छा से रहना चाहिए, अपने घर के परिवार में मिलकर शांति से परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए, फिर उसके बाद हम समाज में कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं सुसमाचार परमेश्वर का। जो सुसमाचारक अपने घर का प्रबंध नहीं कर सकता तो वो बाहर का प्रबंध कैसे करेगा। तो ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है ये सब बातें। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी बातें आ रही हैं, जो भी सबूत आ रहे हैं प्रॉफिट जी के रिहा होने के लिए, प्रॉफिट जी के लिए जो लाभदायक है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर किए जाएं, ताकि ये सब बातें पुलिस तक और जज तक पहुँचे, ताकि प्रॉफिट जी बहुत जल्दी से जल्दी बाहर निकलें और फिर अपनी सेवकाई में फिर से चालू हो जाए और परमेश्वर की महिमा करें। तो परमेश्वर का न्याय प्रकट है। परमेश्वर ने एक एक से बातें ऐसी निकल कर लोगों के मुख से निकलवा रहे हैं, लोगों के द्वारा पहुंचा रहे हैं कि वो प्रॉफिट बाहर निकल जाए, क्योंकि वो परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर के दास हैं। परमेश्वर अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकता, ये उनकी परीक्षा की घड़ी है। और मैं एक बात आपको बता देना चाहती हूँ, जैसे कि आयुब जो परमेश्वर के दास थे, वो भी बहुत खरे थे, लेकिन जब शैतान ने उन्हें परखा और शैतान ने इतना ही कुछ कर दिया, तो परमेश्वर ने यही कहा कि उसके प्राण को हाथ ना लगाना और जो तुझे करना है वो कर। इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आ गई। उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने भी कह दिया कि तू अपने परमेश्वर की बुराई क्यों नहीं करता। तो उन्होंने कहा, हे मूढ़ स्त्री, तू शांत हो जा,
क्योंकि परमेश्वर भला है और उसकी परीक्षा भली रीति से होती है। और जो कुछ भी उन्होंने गंवाया था, जो कुछ भी गया था, उसका कई गुना परमेश्वर ने उन्हें लौटा कर दिया। तो ये हम धर्मी जन की पहचान होती है कि हम दुख में रहकर भी परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर को कभी ना भुलाएं। तो परमेश्वर हमें पहले से भी ज़्यादा बहुत सारी आशीष देने के लिए तैयार है। तो ऐसा होता ही रहेगा आप और आपके साथ, और हमारे साथ भी हो सकता है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, हमको मिलकर प्रार्थना करनी है, परमेश्वर से दुहाई देनी है। और ये परमेश्वर के सामने जितने लोगों ने प्रेयर की है, जितने लोगों ने दुहाई दी, उसी का असर है कि परमेश्वर एक रास्ता तैयार कर रहा है, जिस रास्ते में से परमेश्वर प्रॉफिट जी को बाहर निकालेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी सबूत इकट्ठे हो रहे हैं वो पुलिस तक पहुँचे, वीडियोस के द्वारा। हर तरह से आप लोग सोचें कि हाँ, परमेश्वर के जो दास है वो जल्द से जल्द रिहा हो। जैसे कि आपने एक वीडियो भी देखा होगा और मैंने भी देखा, जो आशीष राजकुमार जी हैं वो अपने चैनल पे सारी की सारी बातें लेकर आ रहे हैं। और उनके चैनल पे उनके जो देवर या जेठ लगते हैं, मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा ही बताया गया। और उनकी सास, उन्होंने भी बताया कि ये लड़की हमारे घर में भी ऐसे ऐसे कर चुकी है, ये झूठी है, इसने झूठा आरोप लगाया है और ऐसा करके इस लड़की ने प्रॉफिट जी को फंसाया है। तो आप ये सब सबूत जो भी है आप उनके चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। ये सारे के सारे सबूत आप ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस तक, जज तक पहुंचाने की कोशिश करें। सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को आप दें, ताकि प्रॉफिट जी बहुत जल्दी रिहा हो जाए। और सचमुच जैसे कि वचन में भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमें कभी नहीं त्यागेगा। जब हम भजन संहिता अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ पर अध्याय 56 के 8 से लेकर 10 तक हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमारा किस तरीके से भला है और हमें कभी नहीं त्यागता, कभी नहीं त्यागता। तू मेरे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उसकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं? तब जिस समय मैं पुकारूंगा उसी समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे। यह मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मेरी ओर है, परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचनों की प्रशंसा करूँगा, यहोवा की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूँगा। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं ना डरूँगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। तो ये वचन प्रॉफिट जी के ऊपर एकदम से लागू होता है, क्योंकि वो परमेश्वर के सामने दुहाई दे रहे हैं। जब राजा दाऊद ने ये वचनों को परमेश्वर के सामने कहा तो सचमुच ये वचन पूरा हो रहा है। मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। जितने भी आंसू प्रॉफिट जी की फैमिली वाले, प्रॉफिट जी बहा रहे हैं, उन सभी आंसुओं को परमेश्वर अपनी कुप्पी में रखेगा और उनका एक एक हिसाब लेगा। और जो उसके शत्रु यानी कि वो जो लड़की है और जो भी जितने भी उनकी मिनिस्ट्री से लोग निकल कर जो प्रॉफिट जी के खिलाफ झूठे झूठे सबूत, झूठी झूठी बातें बनाकर कह रहे हैं, इन सब का हिसाब लेगा परमेश्वर। अब परमेश्वर का क्रोध भड़का है, परमेश्वर किसी को नहीं बख्शेगा। क्योंकि जो अगर सही के साथ बुरा करता है तो परमेश्वर यानी कि प्रॉफिट के साथ नहीं, आपने परमेश्वर के साथ बुरा करने की सोची है। अगर परमेश्वर के दास को जो छूता है तो परमेश्वर की आँख की पुतली को छूता है। और आप सोच सकते हैं कि परमेश्वर की आँख की पुतली को छूना कितना ही भयानक है। तो आप लोग संभल जाइए, अभी भी परमेश्वर के सामने पश्चाताप कीजिए, नहीं तो आपको परमेश्वर के क्रोध से कोई नहीं बचा सकता। मनुष्य क्या कर सकता है? मनुष्य सिर्फ उसके प्राण को ही नाश कर सकता है, लेकिन जो आत्मा है वो परमेश्वर के हाथ में है। जो भी कुछ आप प्रॉफिट जी के साथ कर रहे हैं, जो भी कुछ गलत काम कर रहे हैं, उनका बदला परमेश्वर लेगा आपसे। परमेश्वर बहुत ही जल्द आपके सामने प्रॉफिट जी को बाहर निकाल कर लेकर आएगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस सब बातों को कलेक्ट कीजिए ताकि हमारे प्रॉफिट जी बाहर निकल आएँ। और जो लोग मेरे चैनल पे कमेंट करते हैं कि तुम कितने में बिकी हो, कितने में क्या, तो मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगी, मेरे भाइयों, मैंने ना किसी से कुछ लिया है और ना मैंने किसी को कुछ दिया है। मैं सिर्फ परमेश्वर की सच्ची बातें जो परमेश्वर मेरे मन में डालता है वही बातें बयान करती हूँ। ये आपको बुरी लगती हो तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि मैंने जो कहा है वो सही कहा है। और जो बहुत से लोग कहते हैं कि तुम भी अंधविश्वासी हो, अंधविश्वास करती हो, तो मैं ये बता देना चाहती हूँ कि जिसके साथ परमेश्वर रहता है वो कभी भी गलत नहीं होता। अगर प्रॉफिट जी गलत होते तो परमेश्वर उनके लिए ऐसे रास्तों को ना निकालता। कोई बात ही नहीं आती, सारे के सारे सबूत ढक दिए जाते, सारी की सारी बातें एकदम छुपा दी जाती, लेकिन सारी की सारी बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि प्रॉफिट जी के साथ परमेश्वर उनके साथ हैं। और परमेश्वर
बहुत जल्द उनको लेकर आएंगे और बहुत जल्द उनकी फैमिली मेम्बरों के साथ उनके हालात सुधरेंगे और सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सबूतों के साथ साथ हमें परमेश्वर जो हमारा सच्चा न्यायी है, जो हमारी सच्ची अदालत है, वहाँ पर भी हमें दुहाई देनी है, वहाँ पर भी हमें परमेश्वर के सामने प्रार्थना करनी है आंसू बहा कर। तो हमारे प्रॉफिट जी बहुत जल्दी बाहर आएंगे। बहुत बड़ी खुशखबरी होगी उस दिन, सचमुच बहुत ही बड़ा परमेश्वर का चमत्कार होगा जिस दिन प्रॉफिट जी बाहर आएंगे। और उस दिन हम सब मिलकर खुशियाँ मनाएंगे। परमेश्वर के इस न्याय के लिए, परमेश्वर के फैसले के लिए उस दिन का इंतज़ार है। हमें पूरा विश्वास है कि प्रॉफिट जी बहुत जल्दी बाहर आएंगे और उनकी मिनिस्ट्री 100 गुना आशीष पाएगी। और जितने लोग उनके लिए प्रेयर कर रहे हैं वो सचमुच ब्लेस हो रहे हैं, वो सचमुच उनके जीवन में आशीष और बरकत आ रही है। क्योंकि हमारा मसीह जो परिवार है, हमारी जो फैमिली है, मसीह परिवार है, हमें यही चाहिए कि हम एक दूसरे भाई बहन के लिए प्रार्थना करें। जितना ही ज़्यादा आप प्रेयर लाइन में जाएंगे, जितना भी ज़्यादा वचन में जाएंगे, उतना ही आपकी फैमिली में भी परमेश्वर आशीष और बरकत देगा। जितने आंसू आप प्रॉफिट जी को बाहर निकालने के लिए बहाएंगे, उतने ही ज़्यादा परमेश्वर आपके जीवन में खुशियाँ भरेगा। इतना ही कहना चाहूँगी मैं। और आगे भी परमेश्वर जैसे मेरे मन में डालेगा वचन के द्वारा प्रॉफिट जी को बाहर निकालने के जो भी सबूत मेरे पास पहुंचेंगे, जिन सबूतों को मैं देखूंगी उनको आपसे शेयर करूंगी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के दास के लिए प्रार्थना कीजिए ताकि वो बहुत जल्द निकले। इतना ही कहना चाहूँगी। अगली वीडियो में तब तक लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा जय मसीह।